अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये हमारा प्रोजेक्ट है स्मार्ट सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए एक वेरिक यूज़ किया हुआ है, वेरिएबल पावर सप्लाई, जो कि अंडर और ओवर वोल्टेज का फॉल्ट जनरेट करने के लिए है। तो यहाँ से हमने वोल्टेज इन किए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सर्किट की पावर सप्लाई के लिए 12 वोल्ट का अडाप्टर यूज़ किया हुआ है 2 एम्पेयर का। इसके बाद यहाँ पर हमने CT करंट ट्रांसफार्मर और PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमने वोल्टेज रीड करने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो CT हमारी सीरीज़ में यूज़ हो रही है, PT हमारी पैरेलल यूज़ हो रही है न्यूट्रल लाइन के। इसके बाद यहाँ पर हमने एक ऑप्टो कपलर का सर्किट बनाया हुआ है, जो कि फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कंट्रोलर में देने के लिए यूज़ किया हुआ है। इसके बाद सर्किट में सबसे पहले हमने यहाँ पे फ़िल्टर कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है, वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया हुआ है 7805। इसके बाद आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, 20x4 की LCD है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक D1 मिनी वाईफाई मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक रिले का सर्किट बनाया हुआ है, जो कि कंट्रोलर से सिग्नल जब आता है तो उस कंडीशन के ऊपर रिले ऑन हो जाती है, और जैसे ही सिग्नल आउट होता है तो रिले ऑफ हो जाती है। इस रिले से हमने ये वाली रिले स्विच कराई हुई है, DPDT रिले है, यानी कि डबल पोल और डबल थ्रो की रिले है। यहाँ पे न्यूट्रल लाइन हम इन कर रहे हैं और यहाँ से न्यूट्रल लाइन आउट लेके आगे हमने लोड अटैच किया हुआ है। तो इस ब्रेकर के अंदर हमने जो फॉल्ट रखे हुए हैं, सबसे पहले अंडर वोल्टेज का फॉल्ट है, ओवर वोल्टेज का फॉल्ट है, ओवर करंट का फॉल्ट है, इसके बाद ओवर टेम्परेचर का फॉल्ट है, इसके बाद लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का फॉल्ट है। इन फॉल्ट्स में से कोई भी फॉल्ट अगर आता है तो ब्रेकर हमारा ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा, यानी कि रिले ऑफ हो जाएगी और सर्किट हमारा बंद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने ब्लिंक सर्वर के थ्रू सर्किट को मॉनिटर किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हमने पावर डिस्प्ले की हुई है, वोल्टेज डिस्प्ले किए हुए हैं, करंट की वैल्यू डिस्प्ले की हुई है और फ्रीक्वेंसी की वेरिएबल डिस्प्ले की हुई है, और यहाँ से हम लोड ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अब जैसे ही कोई भी फॉल्ट आएगा तो उस कंडीशन के ऊपर मोबाइल पे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो फॉल्ट हमने रखे हुए हैं उनमें से कोई भी फॉल्ट आता है तो अब जैसे कि हम यहाँ पे लोड अपना अटैच कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने लोड अटैच किया है तो उस कंडीशन के ऊपर पावर की वेरिएबल अपडेट हो गई हुई है, टेम्परेचर भी शो हो रहा है। अब टेम्परेचर सेंसर हमने लैंप के साथ ही रखा है, तो उस कंडीशन के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे ही टेम्परेचर की वेरिएबल 60 से अबव जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर लोड ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा, और साथ ही इसने नोटिफिकेशन मोबाइल पे दे देना है कि हाई टेम्परेचर की वजह से लोड ऑफ हो गया हुआ है। तो LCD के ऊपर हमने वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले की हुई है। अब जैसा कि टेम्परेचर की वेरिएबल हमारी 59 पे पहुंच गई है, जैसे ही 60 से अबव जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर लोड ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जैसे ही लोड हमारा ऑफ हुआ है तो उस कंडीशन के ऊपर मोबाइल पर हमें नोटिफिकेशन शो हो गया हुआ है, ओवर टेम्परेचर फॉल्ट अलर्ट आया है। अब जैसे कि सेंसर हमारा हम लोड से हटा लेते हैं, इस कंडीशन के ऊपर दोबारा लोड को एक्टिव करने के लिए यहाँ से हम लोड ऑन कर लेंगे। लोड ऑन हो गया हुआ है और साथ ही हमें यहाँ पे पावर और करंट डिस्प्ले हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से ओवर या अंडर वोल्टेज का फॉल्ट देते हैं, तो जैसे कि हमारे अभी वोल्टेज 237 आ रहे हैं, जैसे ही वोल्टेज 250 से अबव जाएंगे तो उस कंडीशन के ऊपर ओवर वोल्टेज का फॉल्ट आएगा और साथ ही लोड ऑफ हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम यहाँ से वैरिक से वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो साथ साथ यहाँ पे वोल्टेज अपडेट होते जा रहे हैं। तो जैसे ही वोल्टेज हमारे 250 से अबव गए हैं तो उस कंडीशन के ऊपर लोड हमारा ऑफ हो गया हुआ है और साथ ही LCD के ऊपर फॉल्ट डिस्प्ले हो गया हुआ है और साथ ही हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिल गया है।
तो अब हम दोबारा से वोल्टेज को ड्रॉप कर लेते हैं और लोड यहाँ से एक्टिव करते हैं। तो अब हम अंडर वोल्टेज का फॉल्ट देने के लिए वोल्टेज को ड्रॉप कर लेते हैं। जैसे ही वोल्टेज 190 से ड्रॉप होंगे तो उस कंडीशन के ऊपर इसने अंडर वोल्टेज का फॉल्ट देना है। तो जैसे ही वोल्टेज 190 से डाउन हुए हैं तो उस कंडीशन के ऊपर अंडर वोल्टेज का फॉल्ट डिस्प्ले हो गया हुआ है और साथ ही लोड हमारा ऑफ हो गया हुआ है और इसने साथ ही नोटिफिकेशन भी मोबाइल एप्लीकेशन पे दे दिया हुआ है। अब हम वोल्टेज को दोबारा से नॉर्मल करते हैं और यहाँ से लोड एक्टिव कर देते हैं। तो फ्रिक्वेंसी चेंज करने के लिए हमारे पास कोई सेटअप नहीं था। फ्रीक्वेंसी का फॉल्ट डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ से ऑप्टो कपलर को खुद से शॉर्ट करेंगे, यानी कि जिससे जो फ्रीक्वेंसी की पल्स रीड हो रही है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो लो फ्रीक्वेंसी का फॉल्ट जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हुई है तो उस कंडीशन के ऊपर लो फ्रीक्वेंसी का फॉल्ट डिस्प्ले हो गया हुआ है और साथ ही लोड हमारा ऑफ हो गया है। अब इसी तरह लोड को हम एक्टिव कर लेते हैं। तो अभी लोड हमारा 75 वाट के करीब है। तो जैसे ही ये 100 से अबव जाएगा तो उस कंडीशन के ऊपर इसने ओवरलोड का फॉल्ट डिस्प्ले करना है और साथ ही लोड ऑफ कर देना है। ओवरलोड का फॉल्ट जनरेट करने के लिए इसके साथ हम एक एक्स्ट्रा लोड अटैच करते हैं। तो जैसे ही लोड हमारा 100 से अबव गया है तो उस कंडीशन के ऊपर ओवरलोड का फॉल्ट डिस्प्ले हो गया है और साथ ही लोड हमारा ऑफ हो गया हुआ है और मोबाइल एप्लीकेशन पे भी स्टेटस अपडेट हो गया हुआ है। अब इस लोड को हम रिमूव कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ से लोड को एक्टिव करते हैं।